इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको लेटेक की वितरण मिकटेक को अपडेट यानी नवीनतम करने और लापता यानी मिसिंग पैकेजेस को शामिल करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। डेस्कटॉप पर आप टेक्निक सेंटर को देख सकते हैं। अगर आपको टेक्निक सेंटर को स्थापित करना नहीं आता, तो आप लेटेक को विंडोज पर स्थापित करने और चलाने की स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें। उसमें बताया गया है कि विंडोज पर मिकटेक की स्थापना कैसे की जाती है। अब तक बनाए गए स्पोकन ट्यूटोरियल्स में ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने का समय बिल्कुल वही समय है जो मैंने कंप्यूटर पर बिताई है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे प्रदर्शन हैं जिनके लिए इंटरनेट का उपयोग होगा। कुछ डाउनलोड्स के लिए ज़्यादा समय लग सकता है, खासकर अगर बैंडविड्थ कम हो। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करते समय बीच बीच में पॉज करूंगी। आपको एक फाइल दिखाई देगी जो बीमर क्लास का उपयोग कर रही है। आप उसे यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको बीमर की जानकारी नहीं है, तो आप बीमर पर बनाई गई एक स्पोकन ट्यूटोरियल को शायद देखना चाहेंगे। अब मैं कंट्रोल और F7 कीज को साथ में दबाकर इस फाइल का संचय करूंगी। मिकटेक शिकायत करता है कि बीमर मौजूद नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। सबसे पहले मिकटेक को नवीनतम यानी अपडेट करें। इसे आप दो तरीकों में कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब बताऊंगी। स्टार्ट को दबाएं, प्रोग्राम्स में जाएं। मिकटेक में दो विकल्प हैं। एक है सीधा अपडेट और दूसरा है पैकेज रिपोजिटरी द्वारा अपडेट। आप अपडेट में जाकर कोई दूरस्थ यानी रिमोट पैकेज रिपोजिटरी को चुन सकते हैं। मैं साधारणतः इनरिया का प्रयोग करती हूँ। मैंने पिछली बार ऐसा किया था, इसलिए वो अब एक विकल्प के रूप में दिखाई देता है, परंतु आरंभ में आपको केवल यही दो बटन दिखाई देंगी। सबसे निकट की पैकेज रिपोजिटरी का प्रयोग करें और दूसरा ये कि मैं कोई रिमोट पैकेज रिपोजिटरी का प्रयोग करूं। अगर हम कोशिश करें तो पहले हमें कनेक्शन सेटिंग्स को स्थापित करना होगा। कनेक्शन सेटिंग्स को पहले स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करेंगे। एड्रेस यानी पता, पोर्ट यानी द्वार, इसे ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणित करना है। इसलिए मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। अगर मैं इसे चुनती हूँ, तब ये यहाँ आएगा और नाम और पासवर्ड पूछेगा। तो मैं इस जानकारी को दर्ज करती हूँ। ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से ये जानकारी दे सकती हूँ। और इसका चुनाव हो गया है। अब इसका चुनाव करती हूँ। अब अपडेट यानी नवीनतम क्रिया में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसे पूरे पैकेज की जानकारी को डाउनलोड करना है। इसलिए यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करती हूँ। करीब 5 मिनट के बाद ये वापस आता है और कहता है कि अभी कोई भी अपडेट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही में अपडेट किया था। अन्यथा ये ऐसा करता, ये पैकेज की एक सूची देता और पैकेज को जांचने की सिफारिश करता। जब मैंने ये पहली बार किया था, तब मुझे पैकेज की एक सूची मिली थी जिनमें सभी पैकेजेस का चुनाव किया गया था और मुझे सिर्फ सारा अपडेट यानी नवीनतम करना था। आपको ये अपडेट प्रक्रिया हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार आप ये करें तो काफ़ी है। ठीक है, तो पीछे जाते हैं। एक और बार पीछे जाते हैं। अब बेशक इसे एक CD या DVD वितरण द्वारा नवीनतम करना संभव है।
या फिर आपके निकट के स्थानीय पैकेज रिपोजिटरी से। आप ये भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसे रद्द करती हूँ। हमने अभी तक बीमर को जोड़ने की प्रक्रिया बताई नहीं है। हमने अपडेट द्वारा अपने मिक्टेक वितरण को नवीनतम बनाया है। मैंने आपसे पहले कहा था कि इसे करने के दो तरीके हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाती हूँ। आइए प्रोग्राम्स में चलें। मिक्टेक, उसमें ब्राउज पैकेजेस। इसे करने के लिए भी कुछ वक्त लगता है। लोड करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। ये एक सूची देता है जो सारे पैकेजेस की जानकारी देता है और वो कब पैकेज की गई थी ये दिखाता है। ये पत्र भाग काफी महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ये पैकेज आपके सिस्टम में उपलब्ध है कि नहीं। आइए नीचे जाते हैं और देखते हैं कि बीमर है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं बीमर। ये पत्र भाग रिक्त है, मतलब कि बीमर नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम टास्क में जाएंगे और अपडेट विज़ार्ड में। यहाँ हम समान पन्ने पाएंगे जैसे हमने पहले देखा था। आप भी ये कर सकते हो। आप कनेक्शंस को सेट कर सकते हो। सुनिश्चित करें कि आपका कनेक्शन, प्रॉक्सी, सब कुछ ठीक है और उसके बाद ही पैकेजेस को चुनकर आगे बढ़ें। अब क्योंकि हम अपडेट प्रक्रिया नहीं कर रहे, इसलिए हम इसका पालन नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि संभवतः कुछ रिमोट साइज शायद काम न कर रहे हों। आमतौर पर आपको कई बार कोशिश करनी पड़ेगी जब तक वो काम कर जाए और जब तक आपसे ये आसानी से हो जाए। जब आप इसे आसानी से कर पाएं, तब आप उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब इसे रद्द करती हूँ। अब हमें ये करना है। हम ऐसा चाहते हैं। इसे चुन लेती हूँ। इसे चुनते ही ये सक्रिय हो गया। अब अगर मैं इसे स्थापित करूँ तो ये कहता है कि ये स्थापना नवीनतम हो जाएगा और एक पैकेज स्थापित हो जाएगा। आइए ये करें। ठीक है, ये आ जाता है और कहता है कि प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन यानी प्रॉक्सी प्रमाणित करने की ज़रूरत है। आइए इसे बंद करते हैं। यहाँ ये करना है। मुझे लगता है कि ये रिफ्रेश हो रहा है और कुछ समय लगेगा। हम ऐसा करते हैं। हम इस रिपोजिटरी में जाते हैं और पैकेज रिपोजिटरी को बदल देते हैं। हमें ये फिर एक बार करना होगा। कनेक्शन सेटिंग, ये यहाँ पहले से है। ठीक है, और इसे पासवर्ड भी चाहिए, तो चलो दे देते हैं। ठीक है, अब इंडिया का चुनाव हो चुका है और मैं इसे समाप्त करती हूँ। कुछ मिनट के बाद मुझे ये एरर मैसेज दिखाई देता है कि कुछ तो अपडेट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम ऐसा करेंगे। हम इसे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आइए बीमर में चले। ये यहाँ। आइए इसे चुनते हैं। इसे दबाएं। तो अब ये स्थापित हो रहा है। कुछ मिनट के बाद ये बीमर को डाउनलोड कर देता है। तो अब इसे बंद कर देते हैं। चलिए इसे सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, ये इस पन्ने को नवीनतम कर रहा है। उसे नवीनतम हो जाने दो और इस बीच हम यहाँ आ जाते हैं और कंट्रोल और F7 के साथ इसका संचय करते हैं। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं कि पिछली बार क्या किया था, तो मुझे लगता है कि इसे रद्द कर देना चाहिए। तो अब
इस हाल ही में किए गए संचालन का परिणाम ये रहा। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं इसे बंद करती हूँ और कंट्रोल और F7 करती हूँ। पहले हमें ये शिकायत मिली थी कि बीमर मौजूद नहीं है। अब ये कहता है कि कुछ और मौजूद नहीं है। अब ये बीमर की शिकायत नहीं करता। आइए नीचे जाते हैं और बीमर को खोजते हैं। नीचे बीमर को खोजते हैं और आप देख सकते हैं कि ये 5 नवंबर को स्थापित हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, हम इस शिकायत को देखते हैं। वास्तव में ये स्थापित करने के लिए एक विकल्प देता है। तो हमारे पास ये करने के दो तरीके हैं। एक है कि हम यहीं पर उसे स्थापित करें और दूसरा है कि हम इसके माध्यम से जाएं। आइए देखें कि ऐसा करने से क्या होगा। वह प्रमाणित करने के लिए कहेगा। पिछले तरीके से विपरीत, यानी कि हमने ऐसे किए तब वो कॉपिंग वगैरह दिखा रहा था, लेकिन अब सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब वो सब डाउनलोड हो चुका है और अब ये कहता है कि xcar.sty मौजूद नहीं है। क्या उसकी स्थापना होनी चाहिए? हम उसे आगे जाने की आज्ञा देते हैं और ये बैकग्राउंड में स्थापित हो रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि ट्रांसलेटर यानी अनुवादक मौजूद नहीं है। आइए इसे भी स्थापित कर देते हैं। अब काफ़ी समय के बाद कुछ प्रकट नहीं हो रहा है। आइए यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। आइए इसे पुनः आरंभ करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो पैकेज स्थापित करने की कोशिश की थी वो स्थापित हुई कि नहीं। हम देख सकते हैं कि यहाँ बीमर मौजूद है जैसे पहले देखा गया था। अब हमें दूसरी चीज़ें देखनी हैं, यानी PGF कोड, Xcolor और ट्रांसलेटर। आप देख सकते हैं कि PGF आज स्थापित हुआ है। अब हम ट्रांसलेटर को देखते हैं और ट्रांसलेटर भी स्थापित हुआ है। अगला Xcolor है और Xcolor भी स्थापित हो गया है। लगता है कि सारी पैकेजेस अब स्थापित हो गए हैं। अब संचय करते हैं, कंट्रोल और F7। लगता है ये काम कर रहा है। आइए ऐसा करते हैं, इसे बंद करते हैं। हमें अब ये नहीं चाहिए। मैं उस फाइल को खोलती हूँ जिसका निर्माण मैंने किया था। वो लेटेक फाइल्स में है और फाइल का नाम miktex.tex है। तो मैं मिकटेक अपडेट.pdf को देख रही हूँ। आइए इसे सुमत्रा के द्वारा खोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। इसे यहाँ पर ले जाती हूँ। चलिए देखते हैं कि इसे बड़ा करने से क्या होगा। मैं इसे बंद कर देती हूँ। बेशक आप तारीख देख सकते हैं, 4 नवंबर, क्योंकि मैं इसे कल बनाने की कोशिश कर रही थी और वो कल काम नहीं कर रहा था। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसे 5 में बदल देती हूँ। सुरक्षित करती हूँ और कंट्रोल F7। ठीक है,
अब ये अपडेट हो गया है। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की गई है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल को निर्माण करने के लिए फंड आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से प्राप्त हुआ है। इस मिशन की वेबसाइट sakshat.ac.in है। कृपया अपनी राय kannan@iitb.ac.in पर भेजें। स्पोकन ट्यूटोरियल गतिविधियों को भविष्य में spokentutorial.org से समन्वय किया जाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ अपडेट्स कम समय में हो गए और कुछ अपडेट्स के लिए ज़्यादा वक्त लग गया। शायद कुछ मिनट लग गए, लेकिन आरंभ के अपडेट के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ मैं मिक्टेक 2.7 का प्रयोग कर रही हूँ और अगर मैं इसे अपडेट करना चाहूँ तो पहली बार इसके लिए करीब 20 से 30 मिनट लग सकता है। अपडेट के लिए कितना वक्त लगेगा ये काफ़ी हद तक मिक्टेक के वर्जन पर निर्भर है। आरंभ में इसमें कुछ वक्त और प्रयास लग सकता है। उसके बाद यदि आपके पास उचित नेटवर्क हो तो व्यक्तिगत पैकेजेस के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं नैन्सी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।